नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं और जिसमें हम पढ़ रहे थे वेक्टर और सदिश के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि सदिश क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनका स्केलर टू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्केलर प्रोडक्ट के हेल्प से हम उन दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे पता करते हैं और कब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, कब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं और उन वेक्टर्स के बारे में हमने दो वेक्टर को गुणा करना कंपोनेंट फॉर्म में, सदिश रूप में, ये सब हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट कर चुके थे और 13.2 के हमने 3 डाउट कर लिए। 13.2 3 डाउट हो गए थे। फोर्थ की यदि हम बात करें तो वो कह रहा है यदि दो बिंदु P और Q जिनके हमें निर्देशांक दे रखे हैं तो कोण POQ का मान ज्ञात कीजिए जहां O मूल बिंदु है। स्टूडेंट जरा देखिए, हमें बिंदु दे रखे दो, फर्स्ट P है जो है स्टूडेंट्स 3,4 और दूसरा बिंदु Q 12,9। आप क्या करेंगे कि कोण POQ के लिए सदिश आप प्राप्त करेंगे। सदिश पहले OP प्राप्त करेंगे तो वो आएगा 3IK + 4JK। फिर सदिश OQ प्राप्त करेंगे, वो होगा 12IK + 9JK। अब दोनों सदिश OP और OQ का परिमाण निकालेंगे। OP का परिमाण आएगा 3×9 + 16, 25 का वर्गमूल 5 और OQ का जो परिमाण आएगा वो आएगा 12 × 144 और 13 × 9 = 81। दोनों को जोड़ेंगे 225 और इसका रूट किया तो 15। दोनों का परिमाण आ गया। अब हमें दोनों के कोण यहां लिखते हैं, माना कोण सिंबल में लिखते हैं, कोण POQ बराबर थीटा है तो दो सदिशों के अदिश गुणन से आप क्या कहेंगे कि सदिश OP डॉट सदिश OQ बराबर OP का परिमाण इंटू OQ का परिमाण इंटू cos थीटा, अर्थात cos थीटा बराबर सदिश OP डॉट सदिश OQ और बटा OP का परिमाण और इंटू OQ का परिमाण। तो यहां हम cos थीटा फाइंड आउट करेंगे तो OP इंटू OQ दोनों सदिशों को गुणा करना पड़ेगा, घटक के रूप में लिखकर इन्हें डॉट गुणनफल करना पड़ेगा और नीचे दोनों सदिशों का परिमाण है 5 और 15। इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो आप देखें, इन्हें हम हल करेंगे तो आप देखिए यहां आगे लिखता हूं मैं, cos थीटा इज इक्वल 12×36 और 4×36, क्योंकि संगत घटक गुणा होते हैं तो 1 आता है, विपरीत गुणा होते हैं 0 आता है और 15×5 = 75।
यानी 72/75। हम चाहे तो 3 के पार्ट से कर सकते हैं, 3 के पार्ट से 74 72 और 75। तो हमारे पास आया स्टूडेंट्स cos थीटा इज इक्वल 24/25 और थीटा इज इक्वल आ गया स्टूडेंट cos इनवर्स 24/25। इस तरह हम दोनों सदिशों के बीच का कोण पता कर सकते हैं, एंगल पता कर सकते हैं वाया cos इनवर्स 24/25। स्टूडेंट बोर्ड पे आराम से देख लें, समझ लें, उतार लें। और आगे सवाल संख्या 5 की बात करनी है। तो लेमड़ा के किस मान के लिए सदिश ए और बी परस्पर क्या है, लंबवत है। लेमड़ा का कौन सा मान होगा जिससे दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। यदि स्टूडेंट्स दोनों सदिश परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल 0 होना चाहिए। मैं पहले सवाल संख्या 5 में वो दोनों सदिश लिखता हूं, कौन सी है। पहला सदिश है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस लैम्ब्डा जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा जो सदिश है वेक्टर बी इज इक्वल, हमें गिवन है 4 - 2 - 2 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। हमें कहा गया है कि लेमड़ा के किस मान के लिए सदिश ए और बी परस्पर लंबवत हैं। तो हमें लंब तो दे रखा है। आप कहेंगे कि चूंकि सदिश ए तथा सदिश बी परस्पर लंबवत है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। वेक्टर ए की बात करें तो 2i कैप प्लस लैम्ब्डा जे कैप प्लस के कैप, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बराबर क्या होगा, c। जब हम इसे डॉट करेंगे तो 2i कैप 4i से होगा 8 माइनस 2 लैम्ब्डा माइनस 2 इज इक्वल 0। It will become minus 2 lambda is equal minus 6, minus cancelled by minus, and the value of lambda is equal 3. For the value of lambda is equal 3, the given vector are perpendicular to each other. दिए गए दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे लैम्ब्डा के मान 3 के। इसी तरह इसका दूसरा भाग आप करेंगे। और 6 नंबर डाउट की बात करते हैं कि एक सदिश है, उसका दूसरे सदिश के ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि जिस सदिश पर प्रक्षेप आता है उसका तो मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं और गुणा में जिससे हम प्रक्षेप डालते हैं उसको लिख देते हैं। सदिश ए है हमारे पास में 6 नंबर। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सदिश ए की बात करते हैं, वो है 4 - 2 1, 4 - 2 1 का दूसरा सदिश मैंने बी लिया है और बी है स्टूडेंट्स 3 6 - 2 3 6 - 2 पर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना। तो हम यहां पर प्रक्षेप ज्ञात करेंगे, यानी हम प्रोजेक्शन ज्ञात करेंगे
तो वो आएगा जिस पर होता है उसका तो मात्रक सदिश निकालते हैं और डॉट जिससे होता है वो इंटू में लिख देते, डॉट में लिख देते। सदिश बी का मात्रक सदिश निकालना है तो 3i कैप, जिसका भी मात्रक सदिश निकालना होता है उस सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा दिया जाता है और इसके इंटू में सदिश बी पड़ा रहेगा, तो ए पड़ा रहेगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ये हो जाएगा हमारे पास में 12 माइनस 12 माइनस 2 बाई 9 36 plus 4. It will become minus 2 by 7. minus 2 by 7. आप कह देंगे बट प्रोजेक्शन कांट बी नेगेटिव। प्रोजेक्शन क्या होता है? लंब पाद की दूरी होती है, मूल बिंदु से लंब पाद की दूरी को कहते हैं प्रोजेक्शन। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। आप कह देना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका जवाब यहाँ लिख दो, आप कहोगे कि चूंकि प्रक्षेप कभी ऋणात्मक नहीं होता ठीक है, अतः प्रक्षेप का जो आंसर आएगा वो 2/7 ही होगा। इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी प्रक्षेप की। अच्छा सवाल है। फिर आगे हमें दिया गया 3 सदिश हैं ए बी, 2 सदिश हैं ए और बी हो तो एक सदिश सी ज्ञात करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करे। तो देखिए हमें तीसरा सदिश ज्ञात करना है और तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष को याद करें तो हम जिन 2 सदिशों को ले रहे हैं जो कोण बनाएगी उनकी सहायता से हम तीसरा सदिश ज्ञात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सवाल संख्या 7 की बात कर रहा हूं कि सदिशों के योग नियम के अनुसार हम बात करें तो ऐसे देखो, ये ओ बिंदु है, ये ए है, या ए बी सी की बात करें, चलो ए है और ये बी है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो ओ बी यूं आएगा, इसकी डायरेक्शन ठीक है। तो इसको मैं सदिश ए कहता हूं, इसको मैं सदिश बी कहता हूं, तो ये जो आएगा ओ बी वो सदिश ए प्लस सदिश बी के बराबर। तो आप ए और बी को जोड़िएगा तो आपको सदिश ओ बी यानी तीसरा सदिश जिसको आपने सी कहा है वो आपको ज्ञात हो जाएगा और वह ज्ञात होगा ए प्लस बी के द्वारा। आगे देखिए 8 नंबर है कि हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड है, तो सिद्ध करना ए और बी परस्पर लंब सदिश है। हम इसका उल्टा काम कर सकते हैं, हम पहले ए और बी को परस्पर लंबवत सदिश मान लेते हैं और फिर सिद्ध करते हैं कि साहब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं बोर्ड से इसको हटा रहा हूं प्रोजेक्शन वाले सवाल को। हम इसको गिवन में अलग लिख लेते हैं थोड़ा सा, और ये बताते हैं इसको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल 0 है और हमें सिद्ध करना है हमें कि वेक्टर ए प्लस बी का परिमाण वेक्टर ए माइनस बी के परिमाण के बराबर है। मैं प्रूफ में स्टूडेंट्स यहां ये लिखूंगा कि
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स उसके सम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए प्लस स्क्वायर ऑफ वेक्टर बी प्लस 2 इंटू ए डॉट बी। स्टूडेंट्स हमें गिवन है ए डॉट बी इक्वल 0 है, दैट मीन्स आप ये कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आप यहाँ रीजन लिखेंगे कि बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल 0 गिवन है। ओके, और यहां पर आप जो लिख रहे हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको अपन इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोथ आर enclosed in square root sign and the square of a plus b रिमूव हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे एज ए पढ़ा रहे हैं तो इसको इक्वेशन में फर्स्ट डाल दो। और इसके नेक्स्ट के लिए हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका जो नेक्स्ट है वो ये कह रहा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं, यानी ये किसको डिनोट करेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को डिनोट करेगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऑलरेडी 0 गिवन है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर it will become is equal to magnitude square of the magnitude of vector A and square of the magnitude of vector B. It's denoted by equation second, and we will write here that vector A dot vector B is equal to 0. It is given to us by the comparing equation first and second. अब लिख देंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर जगह बढ़ी और हम लिख देंगे यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और वो आएगा दोनों की जो राइट पार्ट है इक्वल, तो उनके लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होंगे। स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी is equal square of the magnitude of vector A minus B by taking the square root of both sides. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड, तो यहां पर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस, दैट सॉल्व हैंस प्रूव्ड। ओके, ये राष्ट्रीय हमारा सवाल संख्या 8। 9 की बात करें तो हमारे पास 4 बिंदु दे रखे, सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी समांतर है। स्टूडेंट्स आपको चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप पहले सदिश ए बी पता करेंगे। सदिश ए बी यानी बी वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से ए वाले कोऑर्डिनेट्स घटाओगे तो ए बी आ जाएगा। डी के कोऑर्डिनेट्स में से सी के कोऑर्डिनेट्स घटाओगे तो आपको सी डी प्राप्त हो जाएगा। जब आपको सदिश ए बी मिल गया, सदिश सी डी मिल गया, तो दोनों के जो दिक् अनुपात है यानी आई जे और के गुणांक हैं, सदिश ए बी के आई जे के गुणांक और सदिश सी डी के आई जे और के गुणांक का अनुपात निकालना है। ऊपर सदिश ए बी के
जो i j k के गुणांक होंगे a1 b1 c1 i वाला a1 j वाला b1 और k वाला c1। ऐसे दूसरे सदिश में i वाला a2 b वाला i वाला a2 और j वाला b2 और k वाला c2 होगा। इनका अनुपात ज्ञात करिए a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 कितना कितना आ रहा है। यदि तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है तो आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि दोनों सदिश समांतर हैं। यानी दो सदिश समांतर होने का प्रतिबंध ये है कि उनके दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर होना चाहिए, और दो सदिश लंबवत हैं तो उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल शून्य होना चाहिए। मैं फिर से लिख देता हूं, और मैंने आपको लास्ट वीडियो की वीडियो में ऐसा बताया था। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं कि समांतर होने का प्रतिबंध क्या है और लंबवत होने का प्रतिबंध क्या है। ये तो है समांतर होने का प्रतिबंध, a1 by a2 is equal b1 by b2 is equal c1 by c2, और लंबवत होने का प्रतिबंध है वो है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल 0 होना चाहिए। ये दोनों याद रखिए। और 9th की बात करें स्टूडेंट्स, 10th की बात करें तो किसी सदिश a के लिए हमें सिद्ध करना है कि वो सदिश इस रूप में लिखा जा सकता है। मैं 10वें सवाल की बात कर रहा हूं, देख लिया होगा आपने उदाहरण अच्छी तरह से खोज करके वीडियो को। सवाल संख्या 10 मैं इसको हल कर रहा हूं। माना एक सदिश a बराबर a i कैप प्लस b j, x की लेता हूं, x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप है, तो हम सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है वो देखिए। सिद्ध करना है कि वेक्टर ए वो इक्वल होगी वेक्टर ए इंटू आई कैप और बाहर आई कैप। यहां कोई साइन नहीं है, यहां डॉट है, ये नोटिस करिए। प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप और बाहर जे कैप और वेक्टर ए डॉट के कैप और बाहर ओनली के। इसको जब आप सोल्व करोगे, यानी हमें सिद्ध करना है एलएचएस सिंपल आरएचएस दोनों बराबर है क्या। मैं इसके आरएचएस को सोल्व करता हुआ जा रहा हूं। मैं यहां पर वेक्टर ए का वैल्यू लिखूंगा, वो आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, और इसके बाहर डॉट में आई कैप पड़ा, और इसके बाहर मैं लिखूंगा ओनली आई कैप विदाउट एनी सिंबल। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये आई कैप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो केवल आई कैप से गुणा होगा तब 1 बनेगा, तब कोई वैल्यू देगा, बाकी सब में 0 देगा। तो यहाँ आगे स्टेप आप करेंगे, यही समझा रहा हूँ। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ आई कैप को आई कैप से गुणा करने पर 1 बन जाता है और बचेगा कौन x। जब i को j से करोगे 0, i को k से करोगे 0, ये दोनों पद 0 हो गए, सिर्फ x बचेगा। और इसके बाहर क्या लगाना है, क्वेश्चन के बाहर क्या पड़ा है, आई कैप पड़ा, यानी क्या बन जाएगा x आई कैप। दूसरा क्या बनेगा y j कैप। तीसरा क्या बनेगा z k कैप, वो किसके इक्वल हो गया वेक्टर a के इक्वल। ये हमें 10वें में प्रूव करना था। सवाल संख्या 11 कह रहा है सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। स्टूडेंट्स आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग ए बी सी डी, इसे नाम दो तो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी हो जाएगा, और ये वेक्टर a प्लस बी होगा। ओके, ये वेक्टर a है तो ये भी वेक्टर a है, और ये वेक्टर b है तो ये भी वेक्टर b है। इसकी दिशा u है, इसकी दिशा u है तो ये u है। अब इसकी डायरेक्शन u गई, इसकी डायरेक्शन u गई। ओके, तो इसकी डायरेक्शन नीचे है, ये जो है ये क्या दीजिएगा आपको वेक्टर। तो आप
पहले ए सी और बी डी निकालें, ए सी और बी डी का वर्ग करेंगे तो इन चारों के वर्गों की योगफल के बराबर आएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। होमवर्क करिए, सबमिट करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए।